हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री ऑन टिप्स। आगे शुरुआत करें उससे पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है मनीष त्रिपाठी, जैसे मैंने अभी अभी बताया। मैंने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी किया फ्रॉम वीआईटी वेल्लोर और टॉप 3 कोचिंग ब्रांड्स जो हैं हमारे देश की, वहाँ पे मैंने काम किया है। पढ़ाया है केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को, जिनमें से बहुत सारे आईआईटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में अच्छे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ पास आउट हो गए हैं। तो ये था मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। अब बात आती है बच्चों से एक्सपेक्टेशन कि बच्चों को क्या जानना ज़रूरी है बिफोर दे कैन स्टार्ट 11th। तो जितना तुमने पढ़ा है 9th 10th में या अप टू 8th, वो बहुत बढ़िया बात है। अगर तुमने बहुत ध्यान से पढ़ा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर फॉर सम रीज़न तुम पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था, तो कोई बात नहीं। इस चैनल पे आज ये पहली क्लास है, 11th का सिलेबस हम शुरू करने वाले हैं और पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, उसको बहुत ही फाउंडेशन लेवल से, बेसिक लेवल से शुरुआत होने वाली है। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सब भी हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, होता क्या है कि हम बहुत हाई फाई लेवल पढ़ना शुरू कर देते हैं नीट के लिए, आईटीजे के लिए, बोर्ड्स के लिए, बट अगर बेसिक्स नहीं क्लियर होते हैं तो वो चीज़ें ग्रैस्प करना बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाऊँ आपको। और ये चैनल शुरू करने के पीछे मेरा मिशन क्या है? एक मिशन है मेरा कि एजुकेशन जो है हर उस बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा है बहुत दूर, बड़े बड़े शहरों से है, जहाँ पे शायद ढंग के रोड्स भी नहीं हैं, बट आज के डिजिटल क्रांति के युग में वहाँ नेट पहुँच चुका होगा डेफिनेटली। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से उस बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिले बोर्ड्स में अच्छा करने की, नीट प्रिपरेशन के लिए, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के लिए। सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। बोर्ड्स भी कवर करेंगे, नीट कवर करेंगे, फिर हम लोग आईआईटी जेईई भी अगर आप फोकस करके रहेंगे तो सारी केमिस्ट्री के जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं हम लोग इस चैनल पे ज़रूर पूरी करेंगे। सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। उसको शुरू करें उससे पहले कुछ बातें बच्चों से कहना चाहता हूँ मैं। स्वामी विवेकानंद जी बहुत प्यारी बात कही उन्होंने कहा, उठो जागो, तब तक मत बैठो जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। ये हमेशा तुम्हें मोटिवेट करनी चाहिए ये बात कि तुम्हारा एक लक्ष्य, अब 10th हो गया है, 11th की शुरुआत कर रहे हो, तो डेफिनेटली तुमने ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचा होगा। पहले पढ़ाई मन लगा के की, नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन अब 11th से थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, चीज़ों को सीरियसली लो, ठीक है। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। तो हौसले बुलंद रखो और पढ़ाई करते रहो। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? बहुत सारे टॉपिक्स मैंने पहले से लिख रखे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो सबसे शुरुआत जो होती है सब बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री में, वो होती है इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में। तो बच्चों जान लो एक बात, केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंस है। केमिस्ट्री अगर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ अच्छी है तो बहुत मज़े में लाइफ गुजर जाएगी। तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी है, पॉकेट मनी ठीक ठाक मिल जाएगी, घूमने जाना है परमिशन मिल जाएगी। मम्मी के साथ केमिस्ट्री अच्छी है तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता रहेगा, है ना। और दोस्तों के साथ केमिस्ट्री तुम सब जानते हो कैसे अच्छी रखनी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री जितनी बढ़िया अच्छी होगी, जितनी अच्छी होगी उतनी बॉन्डिंग हमारी लोगों के साथ अच्छी होगी और उतना हम खुश रहेंगे। और जितना केमिस्ट्री गड़बड़ है, केमिस्ट्री गड़बड़ होने का मतलब होता है कन्फ्रंटेशन, लोगों के साथ आपका कन्फ्लिक्ट होना। तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है इसका मतलब केमिस्ट्री अच्छी नहीं है।
तो ये ऑन अ लाइटर नोट, केमिस्ट्री बार बार सुना होगा तुमने तुमने अपने बड़े भाई बहनों से, अपने गार्जियंस से सुना होगा, रिलेशनशिप में फलां की केमिस्ट्री अच्छी नहीं चल रही है, उनकी केमिस्ट्री गड़बड़ है, इस वजह से शायद रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया। तो केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है ना। तो ये तो हो गई रियल वर्ल्ड में। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं ऑन द सब्जेक्ट साइड। तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो है, अगर देखा जाए तो क्या लगता है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है या नहीं? देख लो, अपने सराउंडिंग में देख लो बेटा। इस समय हम शुरुआत जब कर रहे हैं आज पहले चैप्टर की, इस समय चारों तरफ फैला हुआ है कोविड-19 की ड्रग हमारे पास नहीं, वैक्सीन नहीं है हमारे पास। इस वजह से पूरा वर्ल्ड परेशान है, हैरान है। और यही केमिस्ट्री इस समय लैब्स में साइंटिस्ट जुटे पड़े हैं खोज करने में कि कुछ तो मिले। तो ये केमिस्ट्री में ही हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे ड्रग्स डिज़ाइन की जाएं, कैसे उनका प्रोडक्शन किया जाए, जिससे कि कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में हेल्प मिले। तो केमिस्ट्री हमारे ड्रग्स जितनी भी मेडिसिन्स हैं उनके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व क्या है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो केमिस्ट्री वहाँ पे इन्वॉल्व है। आप सराउंडिंग में देखते हो बहुत सारे एलॉयज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील यूज़ कर रहे हैं किचन में बहुत ज़्यादा। तो स्टेनलेस स्टील क्या है, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू केमिस्ट्री। वहाँ पे भी क्या हो रहा है, दो मेटल्स आके मिल रहे हैं, 2 या 3 मेटल्स मिल के क्या बना रहे हैं, एक एलॉय बना रहे हैं। और एलॉय का हम यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए। पहले क्या होता था, सिंगल मेटल था, आयरन के बर्तन यूज़ करते थे, पुराने ज़माने में जंग लग जाती थी। अब क्या हो गया, स्टेनलेस स्टील आ गया। कितने फ़ायदे हैं उसमें, ना जंग लगती है ना ही खाना उसमें जल्दी बर्न होता है। सेमीकंडक्टर्स आ गए, हमारे मोबाइल डिवाइसेस, हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। तो सेमीकंडक्टर्स वेरिएशंस जो है हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार, नेचर में तो एग्जिस्ट करते हैं सेमीकंडक्टर, बट उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो हमने उनको मॉडिफाई किया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो लैपटॉप्स, मोबाइल्स, डिवाइसेस जितनी आप देख रहे हो सब में सेमीकंडक्टर्स का यूज़ है, तो वो केमिस्ट्री है। हम फूड इंडस्ट्री में देख लें, फर्टिलाइजर्स। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो किसान लोग होते थे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलता था उनको। तो प्रोडक्शन नहीं मिलता था तो क्या था भाई, प्रोडक्शन नहीं है तो भाई स्कार्सिटी हो गई, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था गेहूँ, चावल। फिर क्या हुआ, ग्रेन रिवोल्यूशन आया। ग्रेन रिवोल्यूशन में नई नई वैरायटीज़ आई जो क्या थी, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो इंसेक्ट्स जल्दी से उनको ख़राब नहीं कर पाते थे। तो क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन बढ़ी। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, हमारे पास सरप्लस में हो गया अनाज, तो हम दूसरों को देने लगे। अभी तक अपने लिए दिक्कत थी, अब हम दूसरों को देने लगे। तो हमारे पास क्या है, बहुत सरप्लस में अनाज होने लगा। फिर आप देख रहे हो जो भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग स्पेशल जो भी कैंसरस ड्रग्स वगैरह, सिस्प्लैटिन हो गया, एड्स के लिए हम लोग अभी भी ट्रीटमेंट खोज रहे हैं। कोविड-19 जो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में प्रॉब्लम बना हुआ है, उसके लिए भी ड्रग्स की खोज चल रही है। तो ये सब क्या है, ये सब में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। हमारे सोप, हमारे केमिकल इंडस्ट्री, देखो कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल यूज़ हो रहा है। तो ये केमिकल इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी क्या है, इट्स बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। फूड प्रिजर्वेटिव्स, आजकल देख रहे हो जैम, जेलीज कितने कितने दिनों तक रहते हैं, तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। तो इट कम्स अंडर यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। तो बहुत ज़्यादा यूज़ है बेटा। और हमारे बॉडी में दूर क्यों जाना है, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हुए जा रही, ब्रेन काम कर रहा है, कैसे कैसे डिफरेंट इमोशंस आते हैं हमारे अंदर। अगर उसकी डीप स्टडी की जाए तो कहीं ना कहीं केमिकल्स का ही लोचा है, केमिकल लोचा है। तो केमिकल लोचा बेसिकली क्या है, केमिस्ट्री कुछ चल रही है, रिएक्शंस हो रही हैं, कोई एक मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। अगर जैसा करना चाहिए वैसा हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं हो रही है तो पता चलता है कोई ना कोई तबीयत खराब होगी, साइड इफेक्ट हो जाते हैं कभी कभी। तो ये सब क्या है, केमिस्ट्री या तो फायदे दे रही है या फिर कुछ गड़बड़ भी कर सकती है। सुना होगा अपने गार्जियंस को तुमने, एसिडिटी होगी। तो एसिडिटी क्या है, एक्सेस ऑफ HCl सिक्रीट हो गया, तो क्या करते हो, एंटासिड लेते हैं वो लोग। तो एंटासिड में क्या होता है, उस एक्सेस HCl से वो रिएक्ट करके क्या करता है, उसको मिनिमाइज कर देता है। मिनिमाइज कर दिया तो बर्निंग सेंसेशन,
और जो दिक्कतें हो रही वो खत्म। तो ये सारी बातें हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म सुनते रहते हैं हम लोग, मैटर मैटर मैटर। क्या होता है? यहाँ पे लिखा है मैंने मैटर। तो मैटर है क्या? मैटर तुम्हारे आसपास कुछ भी, तुम हो गए, मैं हो गया, मेरे सामने चेयर है, वो है, टेबल है, ये बोर्ड हो गया, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये हो गया। तो कुछ भी जो देख रहे हो वो सब क्या है? मैटर। अगर इसको टेक्निकली बोलें तो क्या कहेंगे? हर वो चीज जिसमें थोड़ा मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ये तो टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। तो मैटर हमारे आसपास अगर देखोगे तो कैसे दिख रहा है? कुछ चीजें तो आप देख भी सकते हो, कुछ चीजें पता चला स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रही है बट दिखाई नहीं दे रही। जैसे एयर हो गया, एयर हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा बट इट इज अ मैटर। तो 3 फिजिकल स्टेट्स होती है मैटर की, 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 फिजिकल स्टेट हैं। सॉलिड को हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। लिक्विड को हीट करोगे किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। ऐसे ही उल्टा शुरू कर दो, गैस को कूल करो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड को कूल करोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। तो हीट कर रहे हो तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड गैस, और कूल करोगे तो गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में। कूल करने पे हो जाती है। हम देखते हैं भाई, आइस बनाते हैं तो फ्रीज करने पे क्या होता है? लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। ऐसे अगर गैस को कूल करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। तो ये हो गई मैटर की फिजिकल स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लोग, एक जनरल डिस्कशन है, मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस कैसे होते हैं। तो क्लासिफिकेशन अपन कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो देखो, मिक्सचर होगा या कोई भी अगर सब्सटेंस हमारे सराउंडिंग में है तो या तो मिक्सचर होगा या फिर क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। दो ही चीजें मिल सकती है। तो मिक्सचर अगर है तो मिक्सचर में फर्दर क्या हो सकता है? होमोजीनियस मिक्सचर हो या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में फर्दर एग्जाम्पल से ही समझा देता हूं मैं तुमको। होमोजीनियस मिक्सचर मान लेते हैं हमारे पास क्या है? शुगर इन वाटर, ठीक। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? सैंड इन वाटर। या फिर एक मैंने लिया हल्दीराम मिक्सचर, ये हम लोगों के सबके घर में आता है हल्दीराम मिक्सचर। तो हल्दीराम मिक्सचर में क्या होता है? जैसे आ गया, पापा जी गए मार्केट, मार्केट से लेके आ गए, काजू मिक्सचर आ गया हल्दीराम का। अब काजू मिक्सचर में से क्या किया तुमने? काजू काजू निकाल लिया और मिक्सचर बचा जो गेस्ट को दिया जाएगा, जो मेहमानों के लिए बचा। तो काजू खा गए हम और मिक्सचर खाएंगे मेहमान, है ना। तो ये हम सब करते हैं, ठीक। अब शुगर इन वाटर देखो, तो जैसे शरबत बनाते हो तो शरबत में क्या होता है? क्या शरबत से तुम चीनी निकाल सकते हो? बताओ, कि चम्मच से निकाल लिया चीनी और शरबत का पानी दे दिया मेहमानों को, ऐसा हो सकता है? चाहे जितना शैतान बच्चा हो, ये तो नहीं कर पाएगा। तो अगर हम सेपरेट कर पा रहे हैं जो दो चीजें, 2 या 3 चीजें जो हमने मिलाई, अगर हम सेपरेट कर लें आसानी से तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सेपरेट होगा आसानी से। जैसे सैंड इन वाटर, सैंड अलग कर लो, पानी ऐसे निकाल दो। हल्दीराम मिक्सचर, नवरत्न मिक्सचर, शाही मिक्सचर, उसमें एक एक चीज अलग कर सकते हो। मूंगफली दाने अलग कर लो, काजू अलग कर लो, सब कुछ अलग कर सकते हो आराम से। थोड़ा टाइम लगेगा भले, लेकिन अलग अलग हो जाएगा। इसमें क्या है? हम अलग नहीं कर सकते शुगर को पानी से, अलग नहीं कर। शरबत बन गया तो बन गया। और यहाँ पे कंसंट्रेशन हो सकता है, काजू ऐसे हिला दिया तो ऊपर ऊपर आ गया सारा काजू, है ना। तो ऐसे ही अगर शुगर इन वाटर वाले को हिलाएंगे तो क्या कंसंट्रेशन होता है किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में कितना शुगर प्रेजेंट है। तो चाहे ऊपर से एक चम्मच निकालो और पी के देखो, जितनी मिठास होगी ऊपर वाले शरबत में, उतना ही वो मीठा होगा जब नीचे 2 बूंदें बचेगी। तो यहाँ पे क्या होता है? सेम कंसंट्रेशन थ्रू आउट। यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट कंसंट्रेशन थ्रू आउट। और एग्जाम्पल्स और ले लिए मैंने, सॉल्ट इन वाटर, नमक का पानी है, जलजीरा वगैरह बनाते हो, उसमें से क्या अलग कर सकते हो आप? नमक नहीं कर सकते, वो भी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? सॉल्यूशंस कह सकते हैं, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और एयर में क्या है? एयर में सारी गैसेस मिक्स्ड हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं हाथ ऐसे करें और हमें हाइड्रोजन चाहिए, हमने निकाल लिया, या हमारे काम की चीज़ है ऑक्सीजन चाहिए, निकाल लिया? कर सकते हो?
ना कर सकते, अपने बस की चीज़ नहीं है, तो नहीं कर सकते सेपरेट, तो वो किस में आएगा, होमोजीनियस मिक्सचर में। ऐसे ही मिल्क, मिल्क में भी क्या होता है, वाटर तो हाई है, उसके साथ आपके कंपोनेंट्स और भी हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें तुम आगे पढ़ोगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं मिल्क के, कोलॉइडल सॉल्यूशन में पढ़ाया जाता है। तो अभी बस इतना जान लो, मिल्क में वाटर के साथ और भी कंपोनेंट्स हैं और उनको हम अलग नहीं कर सकते। कभी ऐसा होता है कि मिल्क अलग कर लिया और पानी अलग कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, होमोजेनियस। एलॉयज अपने पास स्टील है, ब्रॉन्ज, ये सब क्या होता है, डिफरेंट मेटल को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं एक नए कैटेगरी का सब्सटेंस, उसी को बोलते हैं एलॉयज। तो ये भी कैसे होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं या सॉल्यूशंस। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। अब इधर आ जाओ बेटा, प्योर सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस में दो चीजें हो सकती है, या तो एलिमेंट होगा या फिर क्या होगा, कंपाउंड होगा। अब ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, एलिमेंट किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं। ऐसे ही एक कंफ्यूजन होता है, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, एटम किसे कहते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, एटम मॉलिक्यूल क्या होता है और आपका एलिमेंट और कंपाउंड क्या है। तो यहाँ पे हम अगर देखें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंसेस, तो एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, एलिमेंट होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हैं, और कंपाउंड आपका होगा ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एलिमेंट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एलिमेंट के एग्जाम्पल आपके कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे। तो कितने एलिमेंट्स हैं अपने पास, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है केमिस्ट्री की, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 118। तो 118 टाइप के एलिमेंट्स अपने पास है। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब पूरा नाम लिखें बार बार, कार्बन लिखें, सोडियम लिखें, गोल्ड लिखें, सिल्वर, मरकरी। तो नाम को आसान या सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, उनका एक सिंबल बना लिया हमने। जैसे हमें कभी कार्बन यूज लिखना है तो हमने क्या लिख दिया, सी। जैसे हम लोग का स्कूल में क्या होता है, एक रोल नंबर होता है, तो टीचर्स क्या करते हैं, रोल नंबर से नाम बुला लिया, आपको अटेंडेंस ले ली, तो वो आसान होता थोड़ा तरीका। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्स का हमने एक तरीका ढूंढ लिया कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो कार्बन लिखना है तो सी लिख दिया, हाइड्रोजन लिखना है तो एच लिख दिया, नाइट्रोजन को एन लिख दिया, ऑक्सीजन को ओ लिख दिया, सल्फर को एस लिख दिया। तो ऐसे 118 एलिमेंट्स हैं, तो अपने पास 118 सिंबल्स हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि पहला जो होता है अल्फाबेट, उसी को सिंबल बना दिया गया। जैसे कार्बन के लिए कैपिटल सी, ऑक्सीजन के लिए कैपिटल ओ, नाइट्रोजन के लिए कैपिटल एन। अब कुछ केसेस में क्या हुआ कि पहला अल्फाबेट भी लिया और फिर उसके साथ पहला के बाद जो दूसरा आ रहा है अल्फाबेट उसको भी उठाया गया। जैसे एफ है, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन। अब ऐसे ही दूसरा जब एलिमेंट हमें रिप्रेजेंट करना था, जैसे आयरन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, आयरन को रिप्रेजेंट करने के लिए Fe यूज करते हैं, क्योंकि इसका नाम जो होता है वो फेरस या फेरिक होता है, तो इसलिए Fe ले लिया, क्योंकि F नहीं ले सकते थे, पहले ले चुके हैं। तो ऐसे मरकरी के लिए क्या यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए H यूज कर चुके हैं, तब मरकरी के लिए क्या यूज करते हैं, Hg यूज करते हैं। तो बहुत बार क्या होगा, गोल्ड के लिए क्या यूज करते हैं, Au यूज करते हैं, सिल्वर के लिए Ag सिंबल यूज करते हैं। तो कब स्टार्टिंग अल्फाबेट हो जाएगा या फिर शुरुआत के दो अल्फाबेट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है एलिमेंट्स का, ठीक है। तो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे। अब कंपाउंड्स में हम बात करते हैं, कंपाउंड्स में क्या चीज है, कंपाउंड्स में बेसिकली एक एलिमेंट से ज्यादा होंगे, ये तो कंडीशन है। यहाँ पे सारे के सारे एक ही टाइप के एटम्स होंगे। अगर देखा जाए उठा के कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कोल देखो, तो कोल में भी अगर छोटे 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 टुकड़े कर दोगे तो वो किससे बना होगा, कार्बन के एटम से ही बना होगा। ऐसे नाइट्रोजन गैस देख लो, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ नाइट्रोजन के एटम्स, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ही दिखाई देंगे आपको, और कोई एलिमेंट दूसरा नहीं हो। कंपाउंड्स में क्या होने वाला है, कंपाउंड्स में दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स तो होंगे ही, ठीक। देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे अपने पास। इसके एग्जाम्पल तो हो गए ये, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे अपने पास, वाटर हो गया, NH3 हो गया, H2SO4 हो गया,
ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स अपने पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आ गए। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी, ऑक्सीजन भी। तो ये कहने का मतलब कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। एलिमेंट में क्या होगा, सेम टाइप के एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गए और ये आपके एलिमेंट्स के एग्जांपल हो गए। ठीक, अब बात आती है एलिमेंट में क्या एक ही एटम होगा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में? तो क्या हो सकता है, कभी कभी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है सिंगल एटम। जैसे जैसे यहां पे हम बात करें सोडियम, तो सोडियम कैन एग्जिस्ट, ठीक। लेकिन अगर हम पूछे ऑक्सीजन तो हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, उसका सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या चाहिए हमें, कम से कम दो एटम्स होने जरूरी है। तो O2 एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, O नहीं एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही हम देख सकते हैं हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, और H2 ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो एग्जिस्टेंस की बात हो सकती है। कभी हो सकता है सिंगल एटम एग्जिस्ट करे, और हो सकता है कई एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाए और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें एटम और मॉलिक्यूल के बारे में डिफरेंसेस बताऊंगा। मैं ऊपर यहाँ पे लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो आप वहाँ पे जाके एटम और मॉलिक्यूल में अगर डिफरेंस आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है तो उस वीडियो को जरूर समझ देखना, तो समझ में आ जाएगा एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे ही फ्लोरीन F2 के फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, आयोडीन I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर एसिड के, लेकिन सब में एटम्स एक ही टाइप के, सल्फर के एसिड में सारे के सारे, P4 में फॉस्फोरस के। तो एटम सेम टाइप के हैं तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट का मॉलिक्यूल या फिर एटम। तो यहाँ पे क्या है, एटम्स डिफरेंट टाइप के हैं, और एटम्स डिफरेंट टाइप के अगर आ गए तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ कंपाउंड। तो ये है कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड में एटम का कोई मतलब नहीं, कंपाउंड अगर बोला जाएगा तो दैट मीन्स मॉलिक्यूल है कंपाउंड, क्योंकि दो एटम जब भी आ गए तो मॉलिक्यूल बन गया। सिंगल एटम है तो एटम बोलेंगे उसको, अगर दो एटम या दो से ज्यादा एटम्स आ रहे हैं तो वो बन गया मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड के लिए हमेशा मॉलिक्यूल। और एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स सिंगल एटम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, दो एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल बन गया। ये मॉलिक्यूल है एलिमेंट का, ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, सोडियम एलिमेंट का एटम है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, तो वो चीज़ें हम समझेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।